नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो एक खास न्यूज़ है शिक्षा विभाग की तरफ से कि शिक्षा विभाग की मासिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीते 2 माह में खाली पदों का अंतर और बढ़ चुका है। जी हाँ, बात हो रही है राजस्थान में। तो राजस्थान में चाहे टीजीटी का पद हो गया, पीजीटी का पद हो गया या फिर प्राथमिक का पद हो गया, तो दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो इसी क्रम में जो व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापकों के 42,000 पद खाली पड़े हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा में भी सभी कैडर के 1,25,81 पद खाली पड़े हैं और भर्ती का इंतजार है। तो पिछले 2-3 साल से भर्ती विज्ञापन का इंतजार कर रहे विद्यार्थी और लगातार जो है कि पदों की संख्या में हर महीने वृद्धि हो रही है। तो क्या है न्यूज़, उसको देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो न्यूज़ है राजस्थान का है कि एक तरफ प्रदेश के यानी राजस्थान के बेरोजगार युवा स्कूल व्याख्याता यानी पीजीटी और वरिष्ठ अध्यापक यानी टीजीटी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में इन दोनों ही कैडर के 42,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। तो टीजीटी और पीजीटी को मिला के लगभग 42,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में खाली पद होते हुए भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की 2 महीने की मासिक रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए तो 1 जुलाई के बाद 1 सितंबर तक व्याख्याताओं के खाली पदों में 4,439 बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 जुलाई को व्याख्याताओं के खाली पद 12,846 थे, जो सितंबर में बढ़कर 17,285 पहुंच गए। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां 1 जुलाई को प्रवक्ता के 12,846 पद रिक्त थे, वही 2 महीने बाद ये पदों की संख्या बढ़कर 17,285 हो चुकी है। तो जितना ही सरकार जो है कि लेट करेगी, उतना ही पदों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या सरकार सभी रिक्त पदों पे भर्ती निकालेगी या उसमें से कटौती कर देगी। तो इसी तरह वरिष्ठ अध्यापकों के खाली पद भी जुलाई में 25,396 के मुकाबले सितंबर में 25,502 पहुँच गए हैं। इन दोनों कैडर के सितंबर में खाली पदों की संख्या 42,787 है। यानी प्रवक्ता के और टीजीटी के दोनों पदों को मिला दिया जाए तो 42,783 पद इस समय वर्तमान में रिक्त हुए हैं। इन दोनों ही पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती निकालता है। माध्यमिक शिक्षा में सभी कैडर के कुल पदों की संख्या 3,70,873 है। इनमें से 1,25,081 पद खाली पड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद युवा बेरोजगार भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षक की बात कर लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 23,555 पद खाली पड़े हैं। इस कैडर के 1,03,087 पद स्वीकृत है। इनमें से लगभग 80,000 पद भरे हुए हैं। तो वाइस प्रिंसिपल की भी बात कर लेते हैं। तो पिछले दिनों व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति की गई। इस कारण एक साथ व्याख्याता के खाली पद बढ़ गए हैं। वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल के 12,424 पद स्वीकृत है। इनमें से 7,526 पद खाली पड़े हुए हैं। पिछले दिनों पदोन्नति से 4,898 पद भरे गए थे। तो खाली पदों से पढ़ाई भी प्रभावित हो रही। जाहिर सी बात है, अगर पद खाली रहेंगे तो पढ़ाई का प्रभावित होना निश्चित है। तो वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता के इतनी बड़ी संख्या में पद खाली रहने से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। कई स्कूलों में विषय अध्यापक नहीं है। अगर नई भर्ती भी निकलती है तो इस साल बच्चों को नए वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता मिलना मुश्किल है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे रहेगी। तो अगर मान लीजिए इसी महीने भी निकलती है भर्ती या फिर अक्टूबर में भी भर्ती निकलती है तो भी नए सेशन में ही जो है टीचर मिल पाएंगे, क्योंकि लगभग 1 महीना तो फॉर्म भरने में लग जाएगा। अभी उसके बाद 1 महीना आयोग को और चाहिए एडमिट कार्ड इशू करने में। इसके तत्पश्चात 2 महीने के भीतर जो है कि एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा जाए तो लगभग 4 से 5 महीने लग जाएंगे। उसके बाद टीजीटी, उसके बाद प्रवक्ता में जो है इंटरव्यू भी है। तो अगर इंटरव्यू भी होता है तो ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा समय खींच जाएगा। तो ऐसे में पूरा निश्चित है कि जो इस साल अगर विज्ञापन आता है तो जुलाई माह के पहले जो है कि नए अध्यापक नहीं मिल सकते हैं। तो नए सेशन से ही अध्यापक मिल जाएंगे। तो 2 महीने में खाली पदों में अंतर क्या है। तो प्रिंसिपल के जो पद है 1 जुलाई को 7,090 पद थे और 1 सितंबर को यह पदों की संख्या बढ़ के 7,384 हो गई है। वाइस प्रिंसिपल के जो पद थे 12,041 थे और 1 जुलाई को जो पद है 12,041 है और 7,526 जो है कि इसमें है व्याख्याता
व्याख्याता के 12,846 जो है कि 1 जुलाई में रिक्त पद थे। अब 1 सितंबर को 17,285 हो चुकी है। वरिष्ठ अध्यापक के 1 जुलाई को 25,396 पद रिक्त थे, वही 1 सितंबर को 25,502 हो चुकी है। अध्यापक के 23,280 पद रिक्त थे, वही 1 सितंबर को यह पदों की संख्या बढ़कर 23,555 पे पहुंच चुकी है। तो कंप्यूटर अनुदेशक की भी भर्ती होने का इंतजार है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 591 में से 358 पद और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 में से 3,539 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह से पूर्व प्राथमिक अध्यापक के 2020 में से 1,257 पद खाली पड़े हैं। तो पदों की संख्या जो है कहीं ज़्यादा खाली पड़े हैं और राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अगर राज्य सरकार चाहे तो जो है कि सभी पदों पे भर्ती जो है कि 1 माह के अंदर निकाल सकती है, क्योंकि उसके पास पहले से मौजूद है कि कितने पद रिक्त पड़े हैं। तो उसी हिसाब से 1 महीने के अंदर भर्ती विज्ञापन जारी करके 3 से 4 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है और फाइनली जो है कि जुलाई के पहले नए अध्यापकों की नियुक्ति कर सकती है। तो फिलहाल ये गेंद राज्य सरकार के पाले में है कि वह कितने पदों पर भर्ती निकालती है और कितने पद जो है कि खाली छोड़ देती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।